अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो शायद आप लेजी नहीं हो, शायद आप टायर्ड हो। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि लेजीनेस का सोल्यूशन मोटिवेशन होता है, लेकिन बर्नआउट का सोल्यूशन मोटिवेशन नहीं होता, अंडरस्टैंडिंग होती है। बर्नआउट तब आता है जब आप काम तो कर रहे होते हो लेकिन अंदर से एम्प्टी फील करते हो, जब रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, जब आप ब्रेक लेने के बारे में सोचते हो लेकिन गिल्ट के साथ, और जब आप काम करते हुए भी लगता है जैसे आप पीछे जा रहे हो। सोसाइटी हमें यह सिखाती है कि अगर आप थक गए हो तो आप वीक हो, अगर आप स्लो हो गए हो तो आप डिसिप्लिन नहीं हो। लेकिन सच ये है कि बर्नआउट वीक लोगों को नहीं होता। बर्नआउट उन लोगों को होता है जो ज्यादा टाइम तक खुद से ज्यादा एक्सपेक्ट करते रहते हैं, बिना रुके, बिना चेक किए। बर्नआउट का सबसे डेंजरस पार्ट ये है कि ये ड्रामेटिक नहीं होता, कोई वार्निंग अलार्म नहीं बजता, ये धीरे धीरे आता है। पहले एक्साइटमेंट कम होती है, फिर फोकस, फिर पेशेंस, और एक दिन ऐसा आता है जब आपको खुद से पूछना पड़ता है, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? बहुत सारे लोग बर्नआउट को क्विट करके सॉल्व करना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि नया स्टार्ट सब ठीक कर देगा, लेकिन अगर आपने अपना सिस्टम चेंज नहीं किया तो बर्नआउट नई जगह पे भी आएगा, क्योंकि प्रॉब्लम काम नहीं होता, प्रॉब्लम काम करने का तरीका होता है। बर्नआउट अक्सर तब होता है जब आप अपनी आइडेंटिटी को अपने आउटपुट से जोड़ देते हो, जब आप ये मान लेते हो कि मैं उतना ही वैल्यूएबल हूं जितना मैं प्रोड्यूस करता हूं। इस माइंडसेट में रेस्ट वेस्ट लगता है और पॉज वीकनेस, लेकिन बिना पॉज के कोई भी मशीन ज्यादा देर नहीं चलती। एक और साइलेंट कॉज होता है बर्नआउट का, लैक ऑफ मीनिंग। जब आप बिजी तो हो लेकिन अलाइंड नहीं हो, जब आप काम तो कर रहे हो लेकिन आपको ये क्लियर नहीं है कि ये काम आपको किस डायरेक्शन में ले जा रहा है। हार्ड वर्क बिना डायरेक्शन के एग्जॉस्शन बन जाता है। बर्नआउट का सोल्यूशन ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ दो, सोल्यूशन ये भी नहीं है कि आप खुद को और ज्यादा पुश करो। सोल्यूशन होता है रिकैलिब्रेशन, अपनी एक्सपेक्टेशंस को रीसेट करना, अपने पेस को एक्सेप्ट करना, और ये समझना कि रेस्ट प्रोग्रेस का दुश्मन नहीं है, रेस्ट प्रोग्रेस का हिस्सा है। कभी कभी सबसे प्रोडक्टिव चीज जो आप कर सकते हो वो होता है रुकना, बिना गिल्ट के, बिना एक्सप्लेनेशन के, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप ह्यूमन हो, मशीन नहीं। जो लोग ये समझ जाते हैं वो बर्नआउट से बाहर आ जाते हैं, और जो नहीं समझते वो या तो ब्रेक हो जाते हैं या बिटर। अगर आज आप मेंबर्स सेक्शन में हो और ये वीडियो पूरी सुन रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ ज्यादा काम नहीं, बेटर लाइफ चाहते हो। और बेटर लाइफ का मतलब होता है सस्टेनेबल एम्बिशन, ऐसा एम्बिशन जो आपको तोड़ता नहीं बल्कि टाइम के साथ बिल्ड करता है। नेक्स्ट मेंबर्स ओनली वीडियो में हम बात करेंगे डिस्ट्रैक्शन के बारे में, वो चीज जो बर्नआउट को और डेंजरस बना देती है। क्योंकि जब आप थके होते हो और डिस्ट्रैक्ट भी, तब आप अपनी एनर्जी गलत जगह खर्च कर देते हो और वहीं से फोकस टूटना शुरू होता है।